ऋषि भृगु, संस्कार आरंभ करें। देवी मैना, अपने नाती को बुलाइए जिससे हम विधि प्रारंभ कर सकें। तो अब वो दुष्ट मेरे समक्ष तो आएगा। ये इतना समय क्यों लग रहा है इस विधि में? स्पष्ट नहीं देख पा रहा हूं उस बालक को मैं। एक बार मेरी दृष्टि तो पड़े इस बालक पर, ये दिखाई तो दे मुझे। वो बालक, ये तो इतना छोटा और दुर्बल है। मैं व्यर्थ चिंता कर रहा था। सभी देवता है यहाँ, आप सभी को मेरा प्रणाम। कल्याण हो। प्रणाम मामा जी विष्णुदेव, मामी जी देवी लक्ष्मी, कल्याण हो पुत्र। फूफा जी ब्रह्मदेव, बुआ जी देवी सरस्वती, आपको भी प्रणाम। आप सभी अतिथिगण यहाँ मुझे आशीर्वाद देने आए, ये मेरा परम सौभाग्य है। देवराज इंद्र भी है, आपको भी मेरा प्रणाम। जैसे पुष्प की सुंदरता कोई हर नहीं सकता, वैसे ही कांटों को कोई सुंदरता कैसे दे सकता है? व्यर्थ ही हो रहा है ये आयोजन। बालक और उनके माता पिता अपना स्थान ग्रहण करेंगे। सर्वप्रथम छठी का संस्कार होगा। बालक की बुआ उसे काजल लगाएगी। बालक का नामकरण होगा। अरे अरे, उससे पूर्व मुझे नेक लेना है बालक के पिता से।
क्या अब हम नामकरण की विधि प्रारंभ कर सकते हैं? मेरे पुत्र को नाम प्राप्त होगा। ओम अग्नये स्वाहा, ओम अग्नये स्वाहा, ओम अग्नये स्वाहा, ओम प्रजापतये स्वाहा, ओम प्रजापतये स्वाहा, ओम प्रजापतये स्वाहा, ओम भूरग्नये स्वाहा, ओम भूरग्नये स्वाहा, ओम भूरग्नये स्वाहा। बालक की कुंडली प्रस्तुत की जाए। कुंडली? एक बार किसी प्रकार ये बालक मेरे हाथ लग जाए, फिर मैं अपने प्राणों के संकट से मुक्त हो जाऊंगा। क्या नाम दिया गया उसे? अभी पता चल जाएगा पार्वती नंदन का क्या नाम है। हमें बालक के नाम का प्रथम अक्षर प्राप्त हुआ है। अब ब्रह्मदेव वो अक्षर देवी सरस्वती को बताएंगे। मेरे पुत्र के नाम का प्रथम अक्षर है ग। ग ग ग अक्षर है ग। ग निकला है। ग से नाम प्रारंभ होगा। और अब महादेव हमारे पुत्र को इस अक्षर से प्रारंभ होने वाला नाम देंगे। कोसिकत मोसिकस्यासि को नामासि यस्य ते नामा मन्महीयं त्वा सोमेनाति त्रिपाम् भूर्भुवस्वः सुप्रजा प्रजाभिः स्यातं सुवीरो वीरः सुपोषपोषः ॐ कोसिकद्मोऽस्येषोऽस्यमृतोऽसि आहस्पत्यं मासं प्रविश गजानन। गजानन 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 गजानन, तुम गजानन हो पुत्र। गजानन?
हे बालक त्वमायुष्मान वर्चस्वी तेजस्वी श्रीमान भूया। भिन्न भिन्न स्थानों पर जाकर बालक के नाम की घोषणा कर दो, जिससे सभी को महादेव और देवी पार्वती के पुत्र का नाम याद हो जाए। आप सबको मेरा प्रणाम। देवगण, अब विधियां संपन्न हो चुकी हैं। हम देवताओं को यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए। अब यहाँ रहकर कोई लाभ नहीं है। इस बालक का तो मैं अभी यही अंत कर सकता हूँ। बस एक बार ये मुझे अकेला तो मिल जाए। इस प्रसन्नता की घड़ी में आप सभी हमारे साथ यहाँ उपस्थित हुए, धन्यवाद स्वरूप मैं स्वयं आप सभी का मुख लड्डू से मीठा करवाऊंगी। अर्थात और विलंब होगा हमारे प्रस्थान में। लड्डू, बहुत सुंदर नाम मिला है बालक को। हाँ, गजानन को सुनने में भी कितना अच्छा है। मुख तो अवश्य मीठा होना चाहिए। इतने आनंद की बात जो है, आज है इतने आनंद का अवसर। भूख के कारण मेरा उदर अब ऐसी ध्वनि उत्पन्न कर रहा है। मुझे भोजन चाहिए माँ। माँ किधर गई? इतने सारे स्वादिष्ट फल, इन्हें ही खा लेता हूँ। अब ये बालक एकाकी कहाँ जा रहा है? अब मैं इन्हें खाऊंगा। अरे, ये किसकी परछाई है? देवी पार्वती, हर्षोल्लास के इस वातावरण में आप हमें मत भूल जाइएगा। गजानन को नाम मिलने की प्रसन्नता में हमारा मुख भी मीठा करवाइए। मैं आपसे शीघ्रता से जाना चाहता हूँ। ये देवी सची को समझ में नहीं आ रहा है क्या? ये कौन है? मुखमंडल सौम्य है, किंतु नेत्र ऐसे है जैसे ज्वाला धधक रही हो उनमें। जो भी है विचित्र हैं। विचित्र गजमुख बालक है ये, इसीलिए दुर्बल ही होगा। महादेव और देवी पार्वती का दूसरा पुत्र तुम्हारा काल बनकर प्रकट होगा। आप तुच्छ बालक से भयभीत होकर कांपने लगकर। उचित कहती थी बुढ़िया सिंह का, व्यर्थ ही चिंतित था मैं इसे लेकर। पल भर में मिटा दूंगा मैं इसे। किसी प्रकार ये बालक मेरे हाथ लग जाए, फिर मैं अपने प्राणों के संकट से मुक्त हो जाऊंगा। कौन है आप? और मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है जैसे आपके मन में अनेकों विचार आकार ले रहे हो मुझे देखकर? तुम्हारी मृत्यु हो मैं,
ये तुम्हें अभी ज्ञात हो ही जाएगा, किंतु उसके पूर्व तुम्हें यहाँ से हटाने का उपाय ढूंढना होगा मुझे। कौन हो सकते हैं ये? मिल गया मुझे उपाय इस बालक के ध्यान को भटकाने का। ओह, तो आपकी भी दृष्टि इन्हीं फलों पर है। देखिए ना कितने फल है यहाँ, किंतु चुनाव करना कितना कठिन हो रहा है। मेरे मन में बस यही विचार आपस में संघर्ष कर रहे हैं कि मैं लाल फल चुनूं या हरा। अब क्या करना है, उसका निर्णय तो लेना ही होगा ना। पर मैं निर्णय ले चुका हूँ मूर्ख बालक, किंतु तुम्हें कुछ भी चुनने की छूट नहीं दूंगा मैं। मेरे आदेश का पालन करोगे और हरा फल उठाओगे। हरा फल। बनोगे तुम मेरे जीवन में। नहीं बालक, इसका तो एक ही परिणाम है, मेरे हाथों तुम्हारी मृत्यु। चलो उठाओ हरा फल और चलो मेरे साथ। उठाओ शीघ्र। देवी पार्वती, किसका स्वर था ये? किसने पुकारा मुझे? देवी वजनी, शनिदेव। शनिदेव ने पुनः यहाँ आने का साहस कैसे किया? ठहर जाइए, किसी को भी भीतर जाने की अनुमति नहीं है। मुझे मेरा पुत्र पुनः चाहिए। ये शीश मेरे त्रिशूल के प्रहार से भस्म हुआ है और मेरे त्रिशूल से भस्म होकर कोई पुनः जीवित नहीं हो सकता। संकोच का कोई स्थान नहीं है। अब तुम्हें वही फल उठाना होगा जिसका चयन मैं कर चुका हूँ। उठाओ हरा फल, उठाओ बालक। प्रतीत होता है अब ये बालक पूर्णतः मेरे वश में है। अब इसे मैं मृत्यु के मुख तक ले जा सकता हूँ। किंतु आपने तो मुझे बताया ही नहीं कि आप कौन हैं। ये तो मुझसे प्रश्न पूछ रहा है, अर्थात इसका मन मेरे नियंत्रण में नहीं। अच्छा आप बताइए ना, आप तो अवश्य मेरे नामकरण के उत्सव में भाग लेने आए होंगे, है ना? आपके यहाँ आने के लिए धन्यवाद। देखिए ना, मैंने तो अपना फल चुन लिया, किंतु उसका क्या लाभ? किंतु जब तक मुझे माँ अनुमति नहीं देती, तब तक मैं कैसे कुछ खा सकता हूँ? इसे दुर्बल मानकर इसकी शक्ति को कम आंकने की भूल तो नहीं कर बैठा मैं। इस पर तो मेरी सम्मोहक शक्ति का कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। माता मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई थी, मुझे क्षमा कर दीजिए। बड़ी कठिनाई से मैं यहाँ आपके समक्ष
आकर क्षमा मांगने का साहस जुटा पाया हूँ माते। मुझे क्षमा कर दीजिए। आपने तो मुझे उसी रात्रि दंडित कर दिया था माते, जिसके कारण आज तक मेरा पाप पीड़ा से ग्रस्त रहता है। माता है आप, और माता का हृदय तो अत्यंत विशाल होता है, अपनी संतान की अनेक भूलों को भी क्षमा कर देता है। तो आज अपने पुत्र के नामकरण संस्कार के दिवस क्या आप मुझे क्षमादान नहीं देंगी माते? आज के शुभ अवसर पर मैं किसी को निराश कैसे कर सकती हूँ? लीजिए शनिदेव, आपकी यहाँ की यात्रा और याचना दोनों सफल हुई। मैंने आपको क्षमा की। मेरा पांव पुनः कुशल हो गया। अब कोई पीड़ा नहीं है मुझे। मुझे क्षमा करने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद माता। मैंने आपको इतना कष्ट पहुंचाया कि तुम मेरी एक गुहार पर आपने मुझे क्षमादान दे दिया, मेरे सभी कष्टों को दूर कर दिया। इससे बड़ी उदारता और क्या होगी माता। देवी पार्वती, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आज के शुभ दिवस पर उपहार तो मुझे देना चाहिए था, किंतु हम पर उपकार आपने किया। मेरे स्वामी को क्षमादान का उपहार दिया आपने, जो मेरे और स्वामी के लिए वरदान के समान है। मैं तो बस गजानन को यही आशीष देना चाहती हूँ कि सभी अनिष्ट उससे सदा दूर रहे। कोई भी संकट उसके समीप आने से पूर्व ही नष्ट हो जाए, यही मेरी मंगल कामना है गजानन की। किंतु कहाँ है मेरा पुत्र गजानन? अतिथि सत्कार में इतनी व्यस्त हो गई कि बहुत समय से उसे देखा ही नहीं। देवी पार्वती, कोई और भी है जो आपसे भयभीत? कौन कौन भयभीत है मुझसे भ्राता श्रीहरि? वहां देखिए। बालक, मेरी बात सुनो और स्वीकार करो। अब तन और मन दोनों से तुम मेरे नियंत्रण में हो। बालक, चलो मेरे साथ चलो बालक। उचित है। आगे बढ़ो बालक, बढ़ो आगे। चलो मेरे साथ, चलो बालक। अरे ये कौन सी शक्ति ने मुझे जड़ कर दिया है? तनिक भी नहीं हिल पा रहा हूं मैं, और शक्ति लगाकर देखता हूं। कौन है भयभीत मुझसे भ्राता श्रीहरि? भ्राता नारायण, वो तो देवश्री
नारद है ना, वहाँ क्यों छिपे हैं? यहाँ क्यों नहीं आते? उन्हें मुझसे क्या भय? क्यों ना इस प्रश्न का उत्तर उन्हीं से पूछ ले। देवर्षि नारद, यहाँ आइए। देवी पार्वती आपसे कुछ पूछना चाहती है। प्रभु नारायण, कहाँ फंसा दिया आपने मुझे? यदि सत्य जानकर माता पार्वती को क्रोध आ गया तो मैं क्या करूंगा? देवश्री नारद ने तो मेरे प्रति कोई अपराध नहीं किया, फिर वो मेरे समक्ष आने में क्यों भय कर रहे हैं? देवर्षि, आपके मन में जो भी विचार, निसंकोच होकर देवी पार्वती से कहिए। आप क्यों? नारायण नारायण। देवर्षि, भय का त्याग कीजिए और अपने मन के विचार देवी पार्वती से कह दीजिए। वो माता, मैं आपसे छुपते छुपाता फिर रहा था। आपके समक्ष आने का साहस नहीं जुटा पा रहा था माता, क्योंकि माता। क्योंकि क्या देवर्षि? आपको मेरे समक्ष आने में इतना भय क्यों हो रहा है? बहुत बड़ा दोष है मेरा माता। अधिक समय तक देखने का कौन दे रहा है सुझाव? क्षण भर के लिए देख लीजिए, यही है नारद का भाव। क्षणिक देख के घुमा लीजिएगा अपनी दृष्टि, इसमें कहाँ घूमने वाली है सृष्टि। मैंने ही शनिदेव को अपने शब्दों के जाल में उलझा कर किया भ्रमित, तो कैलाश आकर आपके पुत्र का मुख देखने के लिए किया प्रेरित। अपना पांव तक नहीं उठा पा रहा हूं मैं, क्या करूं अब? हाँ, उचित है, उचित है, उचित है। ये तो स्वर मेरा था, किंतु मैंने तो कुछ कहा भी नहीं। तो मेरे स्वर में मेरे शब्द, मेरे मस्तिष्क में कौन दौड़ा रहा है? कौन बुन रहा है ये माया जाल? उचित है, सर्वथा उचित है। सुनो मेरी बात। ये किस अदृश्य शक्ति ने घेरा है मुझे, जिससे मैं अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर भी भेद नहीं पा रहा हूँ, जिसने मुझे यहाँ जड़ बनाकर अपने ही शब्दों की गूंज को सुनने के लिए विवश कर रखा है। उचित है, सर्वथा उचित है। सुनो मेरी बात। तुम गजमुख बालक, ये क्या कर रहे हो मेरे साथ? हाँ, उचित है, सर्वथा उचित है। मैं क्या कर रहा हूँ? मुझे तो लगा कि आप कहीं जा रहे हैं। ये कोलाहल, ये शोर, ये स्वर तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा बालक? बंद करवाओ इसे। बंद करवा दो? ये सब हमारे अतिथि हैं और अतिथि तो देवता समान होते हैं, और जब देवता ही अतिथि है उनका तो और भी आदर करना चाहिए ना। तो मैं उन्हें वार्तालाप करने से और हंसने से कैसे रोक सकता हूँ? किंतु मैं इस उत्सव के स्वरों को शांत नहीं करा सकता। उचित है, सर्वथा उचित है। मुझे इस बात का ज्ञात है कि मैंने भूल की है बहुत, किंतु मैं आपसे विनती करता हूँ माता, कृपया मुझे दंडित ना करें। हाथ जोड़ के मैं क्षमा मांगता हूँ। जिसे आप एक भूल कह रहे हैं, उसने शूल बनकर भेद दिया था मेरे हृदय को। ऐसा आघात दिया था जिसकी पीड़ा मैं भूल नहीं सकी। पिता और पुत्र के मध्य भीषण युद्ध करवाने का कार्य किया था आपकी इस भूल ने। मुझे ज्ञात है माता, मेरे कारण कितना अनित हुआ है। इसी
इसीलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। किंतु मैंने जो भी किया माता, उसमें मेरा हेतु केवल केवल जगत कल्याण था। जगत कल्याण में तो हमारा भी कल्याण निहित। उत्तर दीजिए मुझे, आपके इस कृत्य से जो कष्ट हमें पहुंचा, उसके लिए कौन उत्तरदायी है? मैं, किंतु मैं वो किंतु अंत भला तो सब भला। आज के इस आनंद उत्सव में मैं आपको दंड नहीं दूंगी देवश्री, आप भय मुक्त हो जाएंगे। नारायण नारायण। किंतु प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया अवश्य होती है, ये मत भूलिए देवश्री। व्यक्ति का कोई भी कर्म, उसकी कोई भी भूल नियति कभी नहीं भूलती। अपने कर्मों का परिणाम तो सभी को भुगतना होता है देवश्री। आपकी इस भूल के कारण एक समय ऐसा आएगा जब आप भी अपने पिता ब्रह्मदेव का विरोध करेंगे और अपने पिता के विरोध जाना आपके लिए शुभ नहीं होगा देवश्री। मैं आपको दंडित नहीं करूंगी, किंतु नियति न्याय अवश्य करती है और ये नियति का न्याय होगा। हे माता, कृपया बताएं मुझे कि क्या होगा, कैसे होगा। यदि आप मुझे इस बात का संकेत दे देती तो मैं सावधान हो जाता माता। नियति का न्याय निर्धारित होता है, इतना तो जानते हैं ना आप देवश्री। जो भी होगा भयंकर होगा, किंतु वो आपके समक्ष समय आने पर ही आए। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मेरे मस्तिष्क में विस्फोट होने वाला है। ये कोलाहल मुझे प्रताड़ित कर रहा है बालक। अवश्य दिव्य है ये बालक और अनेक दिव्य शक्तियों का स्वामी है, किंतु इसे इसका भान भी नहीं। मैंने अपनी शक्ति से इसको सम्मोहित करने का प्रयत्न किया, किंतु विचार का जो वार मैंने इस पर किया वो तो उल्टा मुझ पर ही पड़ गया और मैं यहाँ जकड़ कर रह गया। इससे सावधान रहने की आवश्यकता है सिंधुरा। मुझ पर दया करो। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? देखिए, ये क्रीड़ा मुझे नहीं भा रही है। आप गिर क्यों गए मेरे समक्ष? ऐसा क्यों कह रहे हैं जैसे मैंने आपको कुछ किया हो? मैंने तो कुछ भी नहीं किया, आप ही गिर गए यहाँ और ऐसे चित्कार कर रहे हैं। ये स्वर जो मेरे मस्तिष्क के भीतर गूंज रहे हैं मेरे सिर के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, ये अंत कर देंगे मेरा। इन्हें रोक दो। ओह, तो आपके मस्तिष्क में कुछ है जिससे आप इतने विचलित हो रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं अभी निकाल देता हूँ उसे। सुन जी, आइए इनकी पीड़ा दूर करते हैं। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं वाष्प बनकर वायु में विलीन क्यों हो रहा हूँ? अरे सोन जी के ऊपर ये मक्खी कहाँ से आ गई?
तो कुछ नहीं हुआ। देखिए, सकुशल खड़ा हूँ आपके समक्ष। बस एक छींक आ गई थी मुझे, और हाँ, एक कोई थे यहाँ, वो मुझे घूर घूर कर देखते रहे। फिर उनके सर में पीड़ा उठ गई। मैंने उनकी सहायता करने का प्रयत्न किया, किंतु छींक आ गई। फिर तो उनका रूप ही परिवर्तित हो गया माँ। ऐसा प्रतीत हुआ उन्हें देखकर जैसे वो कोई भयंकर असुर हो। यहाँ कैलाश में? गौरी, क्या हुआ? गजानन कुशल तो है? स्वामी, एक असुर था यहाँ और हम उसे पहचान नहीं सके। गजानन पर घात लगाए बैठा था। कौन हो सकता है वो असुर स्वामी? असुर और यहाँ कैलाश में? असंभव। ये मात्र इस बालक की कल्पना से अधिक और कुछ भी नहीं है। देवी पार्वती, आप चिंता मत कीजिए। वो जो भी था अब चला गया है, और अच्छी बात तो ये है कि वो गजानन का कोई भी अनिष्ट नहीं कर सका। महादेव, कदाचित तब तक कैलाश की सुरक्षा और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है जब तक गजानन थोड़ा बड़ा नहीं हो जाता। माता, इसी पल से मैं और अन्य सभी गण बालक गजानन के समीप रहेंगे, सदैव उन पर दृष्टि बनाए रखेंगे। आप चिंता ना करें। आज उसका कोई अनिष्ट नहीं हुआ, इसीलिए शांत हो जाओ। यही सुझाव है ना आपका भ्राता श्री हरि नारायण, देवी लक्ष्मी। किंतु कैसे? सभी संकटों से संतान की रक्षा करना तो एक माँ का कर्तव्य होता है। संकट मुख खोले खड़ा, तो मैं उससे मुख कैसे मोड़ लूं? मेरे पुत्र का कोई अहित हो, उसकी प्रतीक्षा नहीं करूंगी मैं, क्योंकि सब कुछ करने का भी क्या लाभ होगा। शांत नहीं रहूंगी मैं। ब्रह्मदेव, देवाधिदेव महादेव का निवास कैलाश है। संपूर्ण ब्रह्मांड में सर्वाधिक सुरक्षित। यहाँ सुरक्षा में कोई कमी नहीं। कमी है तो कहीं ना कहीं प्रारब्ध में, जिसके कारण जन्म से ही मेरे पुत्र के जीवन पर कोई ना कोई संकट छाता रहा। सुनिए सब, जब तक मैं अपने पुत्र गजानन की सुरक्षा के प्रति निश्चिंत नहीं हो जाती, मैं अपनी चिंता नहीं त्यागती। क्षण के कुछ समय पश्चात स्वयं उसके पिता महादेव के त्रिशूल ने उसके शीश को उसके तन से विलग दिया। फिर उसे एक नवीन शीश एक गज का ही मिल सका। और आज यहाँ आप सभी की उपस्थिति में एक असुर ने यहाँ आकर मेरे पुत्र पर घात लगाने का साहस किया, तो फिर भविष्य में कौन सा अज्ञात संकट किस रूप में उस पे टूटेगा, ये किसे ज्ञात है? माता, जो भूतकाल में हो चुका है उसका विचार कर स्वयं को कष्ट देना उचित नहीं, और जो हो ही नहीं सकता उसकी कल्पना कर उसकी चिंता करना और भी कष्टदायक हो सकता है। माता, इस सुर सभा में किसी असुर का प्रवेश करना असंभव है, और हमारे पास यहाँ किसी असुर के होने का प्रमाण भी नहीं। इसलिए संभव है कि इस बालक ने अपनी कल्पना से कोई गलत कर लिया। देवी पार्वती, आप गजानन की मां हैं। आपका उनके लिए चिंतित होना स्वाभाविक है, किंतु आप हम पर विश्वास कीजिए। हम सभी गजानन की सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। उनके साथ कुछ भी अनिष्ट नहीं होगा। भूतकाल में काल के प्रकोप को भूलने की बात कर रहे हैं देवरा। प्रमाण चाहिए आपको। देखिए गजानन का गठन और स्मरण कीजिए, ये मुख उसे किस लिए देना पड़ा। ठहर जाइए, किसी को भी भीतर जाने की अनुमति नहीं है। ये उसके प्रारब्ध का ही प्रमाण और प्रमाण
फरमाना चाहते हैं आप? तो सुनिए, एक माँ का हृदय अपनी संतान पर आए छोटे से छोटे संकट को भी भाप लेता है। मेरी आशंका निराधार नहीं, मैं उसकी सुरक्षा के प्रति अस्वस्थ नहीं हूँ ब्रह्मदेव। हमें उसकी सुरक्षा के प्रति कुछ और करना ही होगा। देवी पार्वती, तो फिर आप क्या चाहती हैं? ये स्पष्ट कीजिए। मैं चाहती हूँ कि आप श्री हरि नारायण और महादेव मेरे पुत्र का प्रारब्ध परिवर्तित कर दें, उसे देवत्र प्रदान करें। क्षमा करें माता, किंतु मैं आपका ये प्रस्ताव समझने में असमर्थ हूं। क्या केवल भोलेनाथ और आपके पुत्र होने मात्र गजानन को हम देवता के पद पर स्थापित कर नहीं देवराज, उसे देवत्व प्रदान कीजिए, क्योंकि उसमें ही गजानन की सुरक्षा निहित है। यदि देवता बनकर यज्ञ के हावेश का भाग उसे भी प्राप्त होगा तो उसे बल मिलेगा, सभी संकटों का सामना करने में सक्षम होगा, सुरक्षित रहेगा, कोई अनिष्ट उसके निकट भी फड़क नहीं सकेगा। हाँ, ये उचित है। गजानन को देवत्व प्रदान करके हम उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकते हैं। किंतु प्रभु, इस संसार में अनेकों बालक हैं और वो भी नाना प्रकार की विपदाओं में घिरे हुए हैं। क्या हम उन्हें सुरक्षित करने मात्र उन्हें देवत्व प्रदान करते क्या ये उचित होगा? और यदि उचित नहीं है तो गजानन को केवल वंश के आधार पर देवत्व प्रदान कर देना उचित होगा। मात्र माता पार्वती और भोलेनाथ का पुत्र होने कारण हम उन्हें वो पद प्रदान करते जिस पद की योग्यता प्रमाणित करने के लिए उन्होंने अब तक कुछ भी नहीं किया, जिस पद के दायित्वों की उन्हें कोई समझ नहीं। देवराज इंद्र, आप जो भी कहना चाहते हैं स्पष्ट करिए, बताइए हमें आपका क्या प्रस्ताव है। क्षमा करें महादेव, किंतु मुझे आपके पुत्र से कोई द्वेष नहीं है और ना ही मैं उसका कोई अहित चाहता हूं। जब उन्हें एक नवीन शीश की आवश्यकता पड़ी तो प्रभु वो मैं ही था जो उनके लिए शीश लेकर आया था। फिर मैं उनका अहित कैसे चाह सकता हूं प्रभु? इसलिए आप जो भी निर्णय लेंगे वो मुझे स्वीकार होगा। किंतु प्रभु, मेरा एक प्रश्न है, यदि आप अनुमति दे तो मैं पूछने का साहस करूं। प्रभु, क्या देवत्व किसी को भी इतनी सरलता से मिलना चाहिए? देवत्व प्राप्त करने का एकमात्र कारण योग्यता प्रमाणित करने वाला कर्म होना चाहिए, जन्म नहीं। यदि जन्म से ही देवत्व प्राप्त होने लगे तो कर्म की क्या महिमा रह जाएगी? देवराज उचित कह रहे हैं। देवराज उचित कह रहे हैं। देवराज उचित ही तो कह रहे हैं। देवराज उचित कह रहे हैं। आप ही बताइए महादेव, क्या मैं उचित नहीं कह रहा? गौरी, देवराज इंद्र उचित कह रहे हैं। जन्म नहीं, कर्म के आधार पर, वंश नहीं, योग्यता के आधार पर ही देवत्व प्रदान किया जा सकता है। यही उचित है। गजानन अपने कर्म से देवता बनेगा, अन्यथा नहीं। क्योंकि देवता पद के साथ तो
संसार का कल्याण जुड़ा है। इसलिए जो अपने कर्मों से अपनी योग्यता प्रमाणित नहीं कर सकता, उसे मात्र उसके वंश, उसकी जन्म के आधार पर देवता बनाना सर्वथा अनुचित है। पार्वती माँ है, उनकी ममता अपने स्थान पर उचित है, क्योंकि माँ अपनी संतान के लिए कुछ भी कर सकती है। किंतु हम देवता हैं और पार्वती और मैं तो त्रिदेवों में सम्मिलित हैं। इसलिए हमारा दायित्व तो अन्य सभी देवताओं से बढ़कर है। दायित्व कर्तव्य के आगे निजी संबंध और निस्वार्थ का कोई मूल्य नहीं होता। इसलिए समय के साथ साथ मेरा पुत्र गजानन अपनी योग्यता प्रमाणित करेगा, तभी उसे देवत्व प्रदान किया जाएगा, अन्यथा नहीं। धन्य है महादेव, धन्य है आपका यह न्यायोचित निर्णय। माँ, मुझे भूख लगी है। मैं बहुत भूखा हूँ माँ। अब क्या मैं कुछ भोजन कर सकता हूँ? इसे देवत्व प्रदान करने पर इतना गहन परामर्श हो रहा है, उसे बस अपनी भूख की चिंता है। माँ, मुझे भोजन करने की अनुमति दीजिए ना। अब मुझसे भूख सहन नहीं हो रही। हाँ पुत्र, मैं तुम्हें अवश्य भोजन कराऊंगी। माँ के पल्लू से चिपका ये बालक देवता बनने योग्य तो कदापि नहीं। भोले के नंदन भी भोले भाले, राग द्वेष व्यर्थ ना मन में पाले। माता के आंचल को पाके प्रसन्न, भोजन में क्रीड़ा में रहते मगन। क्या है देवत्व वो अनभिज्ञ है, माता के नेह पे कृतज्ञ है। इंद्र से यद्यपि माता को पितर, किंतु माँ पुत्र को देख के पुलकित। आनंद, अति आनंद माँ। देवत्व प्राप्त करने का एकमात्र कारण योग्यता प्रमाणित करने वाला कर्म होना चाहिए। और हाँ, एक कोई थे यहाँ। ऐसा प्रतीत हुआ उन्हें देखकर जैसे वो कोई भयंकर असुर हो। देवराज इंद्र उचित कह रहे हैं। उचित। यदि यही निर्णय है आप सभी का, तो यही उचित। देवराज, उचित और अनुचित, योग्यता और अयोग्यता की बातें करते, ये जानते हुए भी कि मेरे पुत्र ने इतनी कम आयु में इतने विशाल संकटों का सामना किया। और जब उस पर अपने पिता के क्रोध को जागृत करने का संकट छाया, तो उस समय आप सभी सर्वथा योग देवगण में से कोई भी उसकी रक्षा के लिए नहीं आया। उचित तो ये होता देवराज कि आप उससे संघर्ष करने के स्थान पर उसे समझाने का प्रयत्न करते, क्योंकि वो तो एक अयोग्य बालक है और आप सभी योग्यताओं से परिपूर्ण देवराज इंद्र। किंतु माता वो किंतु परंतु नहीं देवराज। उचित तो ये होता कि आप उसकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व निभाते।
पूर्व में उसके संहार का कारण बने थे आप, और अब उसका तिरस्कार कर रहे हैं। क्या ये उचित है? किंतु अब तो मेरे लिए आपसे कोई भी अपेक्षा करना ही अनुचित है। मैं हूं उसकी मां, जन्म दिया है मैंने उसे, सर्वथा समर्थ हूं मैं, तो उसकी रक्षा करने का दायित्व भी मैं ही निभाऊंगी। योग्यता और संस्कार जन्म से नहीं आते, कर्म से उन्हें प्राप्त करना होता है। उचित कह रही हूं ना मैं देवराज इंद्र? देवता है ना आप, और आप सभी भी। बहुत गर्व है ना आप सभी को देवता होने पर। संस्कार और योग्यता, उचित और अनुचित के भेद बता रहे हैं ना? तो ये भी बताइए मुझे कि बिना अवसर प्रदान किए एक छोटे से बालक का तिरस्कार कहाँ का संस्कार है इंद्रदेव? पार्वती के मन में उमड़ी ममता। और रही बात योग्यता की, तो वो सभी में होती है, बस उसे निखारने के लिए उचित मार्गदर्शन और निरंतर परिश्रम की ही तो आवश्यकता है। के मन में उमड़ी ममता। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ देवराजेंद्र, जब आपको आवश्यकता थी तो आपने मेरे पुत्र कार्तिकेय को सहस्त्र स्वीकार किया, अद्भुत बालक पुत्र कार्तिकेय की स्वीकार ही नहीं किया, उसे देवताओं के सेना का सेनापति भी नियुक्त कर दिया। तब आप संकट में थे ना देवराज, स्वर्ग संकट में था। स्वार्थ था आपका, विपत्ति में उचित और अनुचित का भेद भूल गए हैं आप। और आज जब आवश्यकता नहीं है तो मेरे दूसरे पुत्र गजानन का तिरस्कार कर रहे हैं आप। परंतु माता, मेरा वो अर्थ अनर्थ आपका स्वार्थ नहीं निर्धारित करता इंद्रदेव। आपका अभिमान मेरे पुत्र के अपमान का कारण नहीं बन सकता। सुनिए सभी, मैं महादेव की अर्धांगिनी गजानन की माता आप सभी के समक्ष ये प्रण लेती हूं कि मैं अपनी ममता से, अपने संस्कारों से अपने पुत्र को इतना योग्य बनाऊंगी कि वो अपने कर्म से देवता ही नहीं बनेगा, अपितु आप सभी देवता उसकी पूजा करेंगे। सभी देवता उसकी पूजा करेंगे। आप सभी देवता उसकी पूजा करेंगे। और ये योग्यता वो प्राप्त करेगा अपने जन्म से नहीं, अपने कर्म से। मेरा पुत्र गजानन प्रथम पूज्य बनेगा, प्रथम पूज्य बनेगा, प्रथम पूज्य बनेगा, प्रथम पूज्य बनेगा। श्री गणेश जय विघ्न हरता, श्री गणेश जय विघ्न देवा, श्री गणेश जय विघ्न हरता, श्री गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। सभी एकत्रित हैं यहाँ। उत्सव है, तो फिर माता का व्याकुल स्वर मेरे कानों को क्यों भेद गया? महादेव प्रणाम। अब हमें जाने की अनुमति दीजिए। प्रणाम माता। गजमुख गजानन, महादेव और माता पार्वती के पुत्र होता हूँ, और ये तुम्हारा सौभाग्य है। उसी में संतुष्ट रहो। देवत्व प्राप्त करने के योग्य नहीं होता। महादेव, अब हमें आज्ञा दीजिए।
स्वामिनी सिंहिका। कितना आनंद आएगा मुझे जब ये गूंज पाताल को ही नहीं अपितु समस्त संसार को ध्वनित कर देगी। आहा, मेरा राज मुकुट है ये, और ये सिंहासन भी पाताल की सर्वे सर्वा असुरों की रानी हूं मैं। ऐसे नेत्र फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हो? झुको मेरे समक्ष, अभिवादन करो मेरा। आज से इस सिंहासन पर मेरा अधिकार है। मैं हूं तुम्हारी रानी, मैं सिंहिका। क्योंकि अब तक तो उस मूर्ख सिंदूरा की कैलाश यात्रा उसकी मृत्यु यात्रा बन चुकी होगी। कैलाश जाकर महादेव और देवी पार्वती के पुत्र का वध करने चला था वो, ब्रह्मदेव के श्राप को झुटलाने चला था वो। अवश्य अब तक उसका अंत हो गया होगा। इसलिए अब सिंदूरा के सिंहासन, उसके साम्राज्य और उसके कक्ष पर मेरा अधिकार है। तो जाओ, जिन ऋषि मुनियों को तुम पकड़ कर लाए हो उन्हें मेरे समक्ष मेरा भोजन बना के प्रस्तुत करो। भूख लगी है मुझे भोजन चाहिए, मुझे भोजन चाहिए, मुझे भोजन चाहिए। मेरे आदेश का पालन करो, अन्यथा इस बार तुम्हारा शीश तुम्हारे घर से विलग हो जाएगा। स्वामी, कुछ अनुचित तो नहीं कहा ना मैंने? माता का हृदय तो सब कुछ जान लेता है। मेरे बिना कुछ कहे ही माता को आभास हो गया कि मैं यहाँ हूँ। मेरा पुत्र। हाँ माता, आपका पुत्र यही है। मैं आ गया हूँ माँ। अब आपके सब कष्टों को दूर कर दूंगा मैं। माता मुझसे मिलने मुझे आशीष देने नहीं आ रही थी। का स्पर्श भी न कर सके। उसकी कोमल प्राण सभी विपदाओं से सुरक्षित रहे, बस इतना ही चाहती थी। माता ने मुझे देखकर भी मुझे अनदेखा कर दिया। कौन है ये जिसे माँ अपना पुत्र बुला रही है? तो क्या कुछ अधिक मांग लिया मैंने, जो किसी ने भी मेरा समर्थन नहीं किया? मेरे प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, मेरे पुत्र का उपहास किया, तिरस्कार किया उसका। यदि मेरा बड़ा पुत्र कार्तिक यहाँ होता तो वो मेरी पीड़ा अवश्य समझता, साथ देता अपनी माँ का। तो माता ने अनदेखा नहीं किया मुझे। सत्य तो ये है कि उन्होंने मुझे देखा ही नहीं। माता,
ईश्वर तुम मेरा पुत्र, कहाँ हो तुम पुत्र? यही हूँ माँ। प्रणाम माता। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव। पुत्र तुम आ गए पुत्र। माँ का पुत्र तो मैं हूँ, फिर ये कौन है? तुम उचित समय पर आए। तुम्हारे अनुज का उपहास किया देवराज इंद्र ने। उन्होंने सबके समक्ष कहा कि वो देवत्व योग्य नहीं। मैं तो मात्र इतना चाहती थी उसकी सुरक्षा बनी रहे, किंतु मेरा साथ नहीं दिया किसी। मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया। माता के नेत्रों से अश्रुओं की धारा बही जा रही है। कितने दुखी हैं वो। जो वो कह रही हैं मेरी समझ में भी नहीं आ रहा है, और पिताश्री भी कुछ नहीं कह रहे हैं। यदि आप मेरा समर्थन करते स्वामी, तो देवराज इंद्र इतना कुछ कहने का कभी तो साहस नहीं करते। गजानन को लेकर तुम्हारी चिंता मैं समझ सकता हूं। उसी का समर्थन किया मैंने। गजानन को उसके जन्म के कारण देवत्व नहीं प्रदान किया जा सकता। उसे देवता पद इसलिए नहीं दिया जा सकता क्योंकि वो हमारा पुत्र है। उमा, योग्यता तो दीपक के ज्योति के समान अपने प्रकाश से गहन अंधकार को भी भेद देती है। अपना मार्ग स्वयं प्रतिष्ठित करती है। अपने कर्म और योग्यता से ही गजानन को संसार में अपना स्थान बनाना होगा। यही उचित है। उचित है सोम, सर्वथा उचित है। मुझे भी गजानन के लिए देवताओं से भिक्षा नहीं चाहिए। गजानन? हाँ पुत्र, मैंने देवताओं की चुनौती स्वीकार कर ली। तुम्हारा अनुज गजानन अपनी योग्यता, अपने कर्म के आधार पर ही देवत्व प्राप्त करेगा, जन्म के आधार पर नहीं। मैं बनाऊंगी उसे देव। मेरा अनुज गजानन? देखो तो, मैं तो तुम दोनों की भेंट करवाना ही भूल गई। पुत्र गजानन, ये है कार्तिकेय, तुम्हारे बड़े भ्राता। और पुत्र कार्तिकेय, ये है तुम्हारे अनुज गजानन। ये है मेरा अनुज। आप मुझसे बड़े हैं ना? मेरे बड़े भैया है ना आप? हाँ। भैया! ये मेरी ओर क्यों दौड़ रहा है? भैया, मैं आपका छोटा भाई हूँ। भैया, आप तो मेरा भार भी नहीं संभाल सके। अच्छा, कोई बात नहीं भैया, गोदी में नहीं उठा सके, किंतु पृष्ठ पर तो उठा सकेंगे ना? अरे ये क्या कर रहे हो? पुत्र गजानन, जब हम स्वयं अपने पांवों पर चल सकते हैं, उन पर अपना भार उठा सकते हैं, तो अग्रज द्वारा
उठाए जाने की क्या आवश्यकता है? हाँ पुत्र, तुमने तो मिलते ही अपने अग्रज पर अपना भार डाल दिया। सर्वप्रथम अभिवादन तो करो, प्रणाम करो उन्हें। प्रणाम बड़े भैया। लड्डू पूरी थाल भरकर। भैया बोलो। आपको आपत्ति ना हो तो आपके पीछे रखे उस थाल से कुछ लड्डू मेरी ओर बढ़ा दीजिए ना। और हाँ, आपको भी खाने का मन हो तो आप भी खाइए। गजानन, तुम्हें तो ज्ञात है ना, तुम अभी लड्डू नहीं खा सकते। खाने दीजिए ना माँ, उसे भूख लगी होगी। क्या हुआ माता, ऐसे क्यों देख रही हैं आप? माता, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? क्या हुआ? कुछ नहीं पुत्र, ऐसा कुछ नहीं हुआ। माता का ध्यान तो गजानन पर ही केंद्रित है। मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया उन्होंने, और इसने वही प्रश्न पूछा तो उन्होंने उसका उत्तर दे दिया। पुत्र कार्तिकेय, मुझे कुछ आवश्यक कार्य करने हैं। उस समय में तुम अपने अनुज गजानन का ध्यान रखना। प्रतीत होता है माता को तो मेरी तनिक भी चिंता नहीं। मैं इतने समय पश्चात लौट कर आया हूँ, किंतु न उन्होंने मुझे अपने पास बिठाया, न ही मुझसे कुछ बातें की। पुत्र, मुझे ज्ञात है अपने अनुज गजानन को लेकर तुम्हारे मन में अनेकों जिज्ञासाएं उत्पन्न हो रही होंगी। हाँ पिताश्री, मेरे जन्म और मेरे द्वारा ताड़कासुर के वध के पश्चात मेरे दक्षिण जाने के समय आपने माता को एक और संतान देने का वचन दिया था, किंतु ये गजमुख गजानन मेरा अनुज कैसे हो सकता है? तुम्हारे अनुज के जन्म और गजमुख प्राप्त करने के पीछे भी एक कथा है। मात्र माता पार्वती और भोलेनाथ का पुत्र होने कारण हम उन्हें वो पद प्रदान कर दें जिस पद की योग्यता प्रमाणित करने के लिए उन्होंने अब तक कुछ भी नहीं किया। आज जो कुछ भी कैलाश पे हुआ वो उचित नहीं था। जो उचित था उसे उचित कहा, और जो अनुचित था उसे अस्वीकार किया। देवत्व प्राप्त करना इतना सरल नहीं है, और ना ही देवता बन देवता के दायित्वों का निर्वाह करना। बिना अपनी योग्यता प्रमाणित किए किसी को भी देवत्व प्रदान किया जाना सर्वथा अनुचित। इसीलिए देवता पद की महिमा को स्थापित रखने के लिए उचित का साबित किया। जो हुआ वो उचित था या अनुचित ये तो समय ही बताएगा, किंतु जो आपको करना था आप कर चुके स्वामी। फिर पुनः सभा बैठाकर सभी सभासद देवताओं से अपनी ही प्रशंसा को सुनने की आपकी इच्छा कहाँ तक उचित है स्वामी? देवराज इंद्र होने के नाते ये मेरा कर्तव्य था, अन्यथा भविष्य में कोई भी देवता पद की मांग कर सकता है। क्या मैं उचित कह रहा हूँ? आपने जो भी किया वो सर्वथा उचित था देवराज। हाँ इंद्रदेव, आपने जो किया उचित किया, सही का साथ दिया आपने, और हम सब आपसे सहमत हैं। जगत जननी को निराश करना कैसे उचित हो सकता है? देवताओं के साथ सृष्टि के सभी जीवों की सुरक्षा के लिए जिन्हें अपनी कोख से संतान को जन्म देने का अधिकार खोना पड़ा, आज उनके पुत्र की सुरक्षा की बात आई तो आपने उनका प्रस्ताव नकार दिया। आपके इस कृत्य के लिए मैं माँ से क्षमा मांगूंगी स्वामी। भरपेट खाऊंगी मैं स्वादिष्ट भोजन। उस बालक ने अब तक तो सिंदूरा का वध कर ही दिया होगा। अब मैं बन चुकी हूँ पाताल लोक की रानी। सिंदूरा, बढ़िया, किस बात का इतना आनंद मनाया जा रहा है? तुम्हें क्या लगा
कि मेरी मृत्यु हो गई। नहीं नहीं असुर सम्राट, आप तो महान है, सर्वशक्तिमान है। आपकी मृत्यु उस तुच्छ बालक के हाथों, इसकी तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। मुझे तो लगा कि आप उस बालक का वध करके आते ही होंगे। इसी विचार से मैंने आपके लिए स्वादिष्ट भोजन का प्रबंध किया। तो इसीलिए तुम मेरे सिंहासन पे बैठी थी। अब शब्द नहीं है तुम्हारे पास। बहुत बन चुकी तुम अपने जान, अब नहीं। कालकूट हलाहल विष। यही उचित उपाय है उस बालक के अंत का। मैं आपको उस विष तक पहुंचा सकती हूँ असुर सम्राट। मुझ पर वार मत करना। मेरे पीछे मेरी परछाई बनकर कौन आ रहा है? यहां तो कोई नहीं है। तो जो भी था उसने कक्ष में प्रवेश कर लिया है। अब तो उसका सामना करना ही होगा। माँ, मेरा मन बहुत अशांत है माँ। आज जो कुछ भी हुआ वो उचित नहीं था। मेरे स्वामी से जो भी भूल हुई उसके लिए उन्हें क्षमा कीजिएगा माँ। मैं आपसे विनती करती हूँ। कैसा अनिष्टकारी संकेत दिया है माता ने। उनका त्रिशूल उनके हाथों से गिर गया, जिसने माता के इस मंदिर को भी कंपित कर दिया। मानो जैसे देवलोक के भाग्य का प्रकाश ही मिट गया। दया कीजिए माँ अपनी संतानों पर, दया कीजिए। अतः तो अत्यंत कुपित प्रतीत होती। उनके कोप के प्रकोप के कारण कहीं अनर्थ ना हो जाए। कोई नहीं, किंतु फिर मुझे ऐसा स्पष्ट आभास क्यों हुआ जैसे कोई मेरे पीछे। भैया, किसे ढूंढ रहे हैं? बार बार पीछे मुड़कर देखते हैं किंतु कोई दिखाई नहीं देता। मैं तो यहाँ हूँ आपके समक्ष। फिर बताइए ना, आप किसे ढूंढ रहे हैं? मेरा दंड बालकों की क्रीड़ा के लिए नहीं है गजानन, इससे तुम्हें हानि हो सकती है। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? आपकी नासिका को देख रहा था भैया। बहुत छोटी है ना? मेरी नासिका से तो उसकी कोई तुलना ही नहीं। आप मेरी नासिका को देखिए, इतनी लंबी, इतनी सुंदर है। दो। अरे, आप तो बुरा मान गए। ईर्ष्या करने की कोई आवश्यकता नहीं भैया, ये तो अपना भाग्य है। मेरी नासिका सौभाग्य है मेरा। मैं ईर्ष्या क्यों करूंगा, वो भी अपने अनुज से। और ईर्ष्या करने वाली कोई बात हो तब तो ईर्ष्या करूंगा ना। मैं अपनी नासिका से प्रसन्न हूं गजानन।
अब आपको कहना ही होगा ना कि आप प्रसन्न हैं। दूसरी नासिका तो प्राप्त नहीं कर सकते ना, और नासिका भी छोटी है। कोई बात नहीं, किंतु आपका शरीर कितने दुर्बल हैं आप। प्रतीत होता है ठीक से खाते भी नहीं आप। वो किस कारण? आपका मुख भी छोटा है, क्या इसलिए? योद्धा हूँ मैं, और योद्धाओं का शरीर ऐसा ही होता है गजानन। अब क्या हुआ? ऐसे अपना सर क्यों हिला रहे हो? कुछ नहीं, होगा क्या भैया, भाग्य है सबका। अब मुझे देखिए, माँ मुझे प्रतिदिन अपने हाथों से स्वादिष्ट फल खिलाती है, दुग्ध पिलाती है, तभी तो मैं और आप इस सुख से वंचित जो है। सत्य तो ये है कि माँ मुझसे बहुत बहुत स्नेह करती है। माँ तो मुझसे भी बहुत स्नेह करती है गजानन। हो सकता है, किंतु मैं छोटा हूँ ना, कदाचित इसलिए पिताश्री, नाना जी, नानी जी सर्वाधिक प्रेम तो मुझसे ही करते हैं, और मैं आपका अनुज हूँ, इसलिए आप भी तो मुझसे अधिक स्नेह करते हैं, है ना भैया? हाँ गजानन, तुम तो अनुज हो मेरे। तो भैया, मैं आपके वाहन मयूर से भेंट कर सकता हूँ? बहुत चतुर हो तुम। कितने सुंदर, कितने भव्य है ना वो। हाँ हाँ, अवश्य। असुर सम्राट, आप मुझ पर व्यर्थ संदेह कर रहे हैं। इतनी मूर्ख नहीं हूँ मैं। आपके लिए मैंने एक ऐसा उपाय ढूंढा है जिसे काटने का उपाय त्रिदेवों के पास भी नहीं है। क्यों बुढ़िया, तुम अपनी प्राणों की रक्षा के लिए कोई नवीन कुचक्र तो नहीं बना रही हो? तुम्हें ज्ञात भी है किस कालकूट हलाहल विष की बात कर रही हो तुम? त्रिदेव भी जिसे नहीं काट सके वो है हलाहल विष। वो तुम्हें कहां से प्राप्त होगा? कुचक्र नहीं असुर सम्राट, कुचक्र नहीं। ऐसा उपाय है मेरे पास जिसका वार कोई नहीं तोड़ सकता, जिसके पास ये अत्यंत प्रचंड विनाशकारी विष है। याद है मुझे उसका नाम, और वो है राक्षसी जृंभा। जहाँ एक ओर देवराज इंद्र के साथ अन्य देवता थे, वहीं दूसरी ओर असुर सम्राट चक्रवर्ती बलि के साथ थे समस्त असुर। और तब मंथन के समय सागर से निकला कालकूट हलाहल विष। कालकूट विष के कारण संपूर्ण जगत में विनाश का संकट छा गया। यहाँ तक कि देवताओं की दिव्य शक्तियाँ भी उस विष से उन्हें सुरक्षित रखने में असमर्थ थी। देवता और असुर दोनों ही ये समझ गए थे कि यदि अब उनकी कोई रक्षा कर सकता है तो केवल महादेव ही कर सकते हैं। महादेव तो देवता और असुरों की सहायता के लिए प्रस्तुत हुए, किंतु देवी पार्वती को इससे आपत्ति थी। स्वामी पार्वती, मुझे जाना ही होगा, अन्यथा ये हलाहल विष विनाश का सागर बन संपूर्ण सृष्टि को लील जाएगा। नहीं स्वामी, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। सृष्टि की रक्षा के लिए स्वयं को संकट में डालना ये मुझे स्वीकार नहीं। जब तुम मेरा कवच बनकर मुझे सुरक्षित कर रही हो तो भला मुझ पर क्या संकट आ सकता है? मेरे प्रति अपार प्रेम के कारण तुम ये भूल रही हो कि मेरा अनिष्ट असंभव है। तुम्हारा प्रेम ही मेरी सुरक्षा है उमा। सुहागन धर्म की मर्यादा के अनुरूप तुम्हारा आचरण मेरा जीवन कवच है। अपनी मांग को सिंदूर से सुशोभित कर तुम मेरी दीर्घ आयु सुरक्षित करती हो। सुहागन का गौरव अर्थात नख छिद्र में बाली धारण करती हो गौरी। मंगलसूत्र और उसके काले मोती अनिष्ट से मेरी रक्षा करते हैं। लाल वस्त्र धारण कर मेरी समृद्धि का कारण बनती हो। पाँव की पायल मुझे सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण करती है। बिछियाँ धारण कर
वंश वृद्धि में मेरी सहभागिनी बनी हो, जिसकी पत्नी इतनी सुमंगली हो, उसका कोई अमंगल कैसे संभव है? जब तुम्हारी अनंत शक्ति मेरे साथ है तो मुझे तुच्छ हालाहाल से कोई हानि कैसे पहुंच सकती है? पार्वती, किसी भी अनर्थ का संदेह अपने हृदय से निकाल दो प्रिय। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महादेव ने उस कालकुट हलाहल विष का पान किया। तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय। मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। और फिर देवी पार्वती ने महादेव की ग्रीवा पे अपना हाथ रखकर विष को वहीं रोक दिया। स्वामी, संपूर्ण सृष्टि तो आपके भीतर ही समाई हुई है, इसीलिए इस विष को अपने शरीर में और आगे मत जाने दीजिए, अन्यथा संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो जाएगी। शिव गाथा मत सुनाओ मुझे, उपाय बताओ उस बालक के वध का। हलाहल एक ऐसा विष है जिसमें महादेव भी अपने शरीर के भीतर नहीं ले सकते। सागर में शेष कालकुट हलाहल विष की एक बूंद सागर की गहराई में निवास कर रही एक राक्षसी के पास आ गया, और वही कालकुट हलाहल विष उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन गई, और वो राक्षसी है जृंभा। जो विष स्वयं महादेव ग्रहण नहीं कर पाए, उससे उनके पुत्र का क्या होगा?